उन्नत प्रक्षेत्र भ्रमण द्वारा खेती के प्रकार एवं प्रणाली का ज्ञान। प्राचीन भारतीय कृषि या पारंपरिक कृषि आजीविका प्रधान थी। केवल आवश्यकता की पूर्ति एवं स्थानीय बाजार की मांग को ध्यान में रखकर कृषि की जाती थी। क्योंकि प्रारंभ में जनसंख्या कम थी एवं कृषि योग्य भूमि अधिक थी, साथ ही विभिन्न गांव एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, इसलिए कृषि पर उत्पादन बढ़ने का दबाव नहीं था। लेकिन तीव्र दर से बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए प्राचीन कृषि प्रणाली सक्षम नहीं थी। दिन पर दिन कृषि योग्य भूमि का कम होना एवं मौसम आधारित होना व भाग्य भरोसे की जाने वाली कृषि प्रणाली किसानों के लिए निराशाजनक एवं उत्साह रहित थी। अतः कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता बढ़ाने एवं बनाए रखने के लिए आधुनिक कृषि प्रणाली को अपनाना आवश्यक था। आधुनिक कृषि प्रणाली से तात्पर्य कृषि की उस पद्धति से है जो उन्नत बीज, संतुलित जीविका, उर्वरक, खादों, सिंचाई, कीटनाशक एवं मशीनों आदि के प्रयोग से अधिकतम उत्पादन एवं मुनाफा प्राप्त करने की सोच पर आधारित है। आधुनिक कृषि में मूलतः रासायनिक तरीके से की जाती है। इसमें कृषि के क्षेत्र में होने वाली समकालीन वैज्ञानिक खोजों एवं अनुसंधानों का समय समय पर समावेश किया जाता रहा है। यह कृषि अब केवल जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं, अपितु लाभ कमाने के उद्देश्य से एक अच्छा व्यवसाय भी है। खेती के प्रकार। किसी भूभाग पर संपादित कृषि कार्य को पशुधन के अनुपात, फसलों के उत्पादन एवं कृषि की परंपरा के आधार पर वर्गीकृत करना ही खेती के प्रकार कहलाता है। किसान के उपलब्ध संसाधनों जैसे सिंचाई, उर्वरक, मशीन आदि के आधार पर खेती फसलों के उत्पादन बढ़ाने हेतु मध्य प्रदेश में उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। उन्नत किस्मों से अभिप्राय है अधिक उत्पादन देने वाली एवं समान परिस्थितियों में कीट व्याधियों के लिए प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली मध्य प्रदेश की उन्नत किस्में निम्नानुसार हैं। फसल गेहूं। गेहूं की फसल की उन्नत किस्में हैं सुजाता, शरबती, विदिशा, GW 273, MP 4010। धान की उन्नत किस्में हैं क्रांति, JR 75। मक्का की उन्नत किस्में हैं जवाहर मक्का 08, जवाहर मक्का 12। चना की उन्नत किस्में हैं JG 2, JG 74, JG 75। सोयाबीन की उन्नत किस्में हैं जवाहर सोयाबीन 90 से 41, JS 9041, जवाहर सोयाबीन 80 से 21, JS 8021, जवाहर सोयाबीन 335, JS 335, JS 9560। प्रिय छात्रों, अब हम खेती के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। खेती को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रकार है सामान्य खेती। जब किसी फार्म का संगठन कई वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है और उत्पाद किसी न किसी रूप से आय का साधन होता है तो इसे सामान्य खेती कहते हैं। इस प्रकार की खेती सामान्यतः किसान अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जिससे उसकी आजीविका सुचारू रूप से चलती रहे। इस प्रकार की खेती में किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फसल, पशुधन, उद्यम आदि का चुनाव करता है। खेती का अगला प्रकार है विशिष्ट खेती। इस प्रकार की खेती में एक ही उद्यम या साधन से 50% या इससे अधिक आय प्राप्त होती है। उसे विशिष्ट खेती कहते हैं।
उदाहरण के तौर पर यदि सोयाबीन से 50% या इससे अधिक आय हो रही है तो इसे हम एक किसान की कुल आय कहेंगे। सोयाबीन के लिए फार्म खेती की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे फार्म के पास मंडी होना, किसान की आर्थिक अवस्था सुदृढ़ एवं सुचारू होना। खेती का तीसरा प्रकार है शुष्क खेती। जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, उन क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहते हैं। शुष्क खेती में फसल उत्पादन हेतु भूमि में वर्षा के पानी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। शुष्क खेती में फसलों का असफल होना एक आम बात है, जिसके प्रमुख कारण है अपर्याप्त तथा असामान्य वर्षा, वर्षा का देर से प्रारंभ होना व शीघ्र समाप्त होना, फसल के समय में लंबी अवधि, नमी धारण क्षमता का कम होना और मिट्टी में उर्वरता की कमी होना। खेती के प्रकारों में चौथा स्थान है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित खेती इस सिद्धांत पर आधारित है कि पशुपालन से प्राप्त आय कुल आय की 10% से 49% होनी चाहिए, अर्थात फसल उत्पादन प्राथमिक तथा पशुपालन पूरक कार्य के रूप में किया जाता है। फसल और पशुपालन में परिपूरक संबंध होने के कारण फार्म की उत्पादन क्षमता एवं आय बढ़ती है। पशुओं के मल त्याग से बनी जैविक खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। खेती के प्रकारों में अगला स्थान है सिंचित खेती। भारत में सिंचित खेती मुख्यतः कुएं, नलकूप और नहरों द्वारा की जाती है। प्रायः सिंचित खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जिसके फलस्वरूप फसल उत्पादन में भारी वृद्धि होती है तथा कृषि भूमि का उपयोग सिंचाई के माध्यम से वर्ष भर फसल उगाने के लिए किया जा सकता है। सिंचित खेती में मुख्यतः धान, गन्ना, गेहूं तथा कपास की फसलों का उत्पादन किया जाता है। बच्चों, अब खेती के प्रकारों के पश्चात हम खेती की प्रणाली पर चर्चा करेंगे। खेती की प्रणालियाँ किस तरह की हैं, आइए अब हम उस पर बात करते हैं। खेती की प्रणालियों का वर्गीकरण हम कृषि की विधि एवं भूमि के स्वामित्व के आधार पर कर सकते हैं। खेती का वर्गीकरण आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों के आधार पर किए जाने को खेती की प्रणाली कहते हैं। खेती की प्रणालियाँ मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं, जिनको उनके कार्य के प्रकार एवं स्वामित्व के आधार पर अलग अलग बांट सकते हैं, जो कि निम्नानुसार है। पहला है व्यक्तिगत खेती। इस प्रकार की खेती में किसान के पास अपनी भूमि पर स्वामित्व एवं कार्य का अधिकार होता है। फार्म पर क्रियाकलाप किसान अपने तरीके से करता है। कृषि संबंधी सभी प्रकार के निर्णय कृषक स्वयं लेता है। खेती की दूसरी प्रणाली है सामूहिक खेती। इस प्रणाली में सभी सदस्यों की जमीन, पशुधन एवं संसाधन सोसाइटी के अधीन कर दी जाती है। सोसाइटी के सभी सदस्य एक प्रबंध कमेटी के निर्देशानुसार फार्म पर कार्य करते हैं। कृषि का तीसरा प्रकार है सहकारी खेती। इस प्रणाली में सभी कृषि क्रियाएं या उनका भाग सामूहिक तौर पर ऐच्छिक आधार पर इकट्ठे किए जाते हैं। किसान का अपनी भूमि पर स्वामित्व का अधिकार सुरक्षित रहता है। सभी किसान अपनी भूमि, श्रम, पूंजी को इकट्ठा कर एक इकाई बनाकर
सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसमें सभी कार्य चुनी हुई कमेटी के निर्देशानुसार किए जाते हैं। फायदा जमीन के अनुपात में बांट लिया जाता है और मजदूरी के आधार पर भी बांटा जाता है। सहकारी खेती 4 प्रकार की होती है। पहला, सहकारी श्रेष्ठतम खेती। दूसरा, सहकारी साझा खेती। तीसरा, सहकारी काश्तकारी खेती। चौथा, सहकारी सामूहिक खेती। चौथा प्रकार है सरकारी खेती। इस प्रणाली में फार्म का प्रबंधन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है तथा फार्म पर कार्य साप्ताहिक और मासिक मजदूरी के आधार पर दिया जाता है। इसमें भूमि एवं पूंजी सरकार द्वारा दी जाती है। अनुसंधान संस्थाओं में कार्य इसी प्रणाली के तहत किया जाता है। 5वां प्रकार और अंतिम प्रकार है पूंजीवादी खेती। इस प्रकार की खेती में भूमि के स्वामी के द्वारा पूंजी लगाकर खेती करवाई जाती है। खेती का प्रबंधन मैनेजर को वेतन देकर कराया जाता है। फायदा या नुकसान की जिम्मेदारी उद्यमी की होती है। कई उद्योग मालिक जैसे गन्ना उद्योग भूमि खरीदकर उस पर गन्ने की खेती करवाते हैं।